आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है जो हमारी बेटा LHV पार्ट फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव्स की बुक बना रखी है MCQs की। तो इसमें हम मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ रहे थे, मुख्तलिफ़ अल्फाज पढ़ रहे थे। पहले A वाले, फिर B वाले, C वाले, इस तरीके से तरतीब से देखे हमने। तो ये हमारे तकरीबन P तक हो गए थे, PQR बल्कि R तक हो गए थे। तो आज हमने S वाले देखने हैं और आज हम इनको इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे इस वाले लेक्चर में। तो सबसे पहला है पेज नंबर ये हमारा 15 से है STD स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बेटा। इट स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसमें मेल और फीमेल के मिलाप से जो मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं, जिसमें एड्स भी आ गया, हेपेटाइटिस वगैरह भी आ गया। तो ये क्या कहलाती हैं? STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज़ STD, ये आपका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपने बताना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। फिर आ जाएगा शॉक कहते हैं बेटा सदमा होना, ठीक है। शॉक इट इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन, इसमें बेहोश हो जाता है बंदा। तो ये एक एमरजेंसी सूरत हाल है एंड इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ, इसको हम कहते हैं कि ये वो सूरत हाल है इन विच कैपिलरीज परफ्यूजन इज़ इनएडिकेट, जिसमें कैपिलरीज जो हैं उनमें खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी जो है वो नाकाफ़ी होती है। विच लीड्स टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इन टिश्यूज़ में। दिस कैन बी ड्यू टू पंप फेलियर, ये हो सकता है कि पंप फेलियर की वजह से हो, यानी दिल जो है पंप करने में फ़ेल हो चुका हो। डेफिशेंट सर्कुलेटिंग ब्लड, जो निज़ाम दौरान खून है उसमें कमी आ गई हो। वॉल्यूम, उसके हजम में ट्रॉमा, चोट लगी हो। हैमरेज, खून ज़्यादा बह गया हो। फ्लूइड लॉस, ज़्यादा मायात निकल गए हों जिस्म से। एंड एनेस्थीसिया, या कोई बेहोशी वगैरह दी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाना और बंदे का या औरत का बेहोश हो जाना शॉक कहलाता है बेटा। फिर आ जाएगा स्टिल बर्थ, ऐसे ही स्टिल बर्थ है बच्चे का माँ के पेट में मर जाना, स्टिल बर्थ कहलाता है। व्हेन बेबी डाइज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ बर्थ, जब बच्चा मर जाए, जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है। एंड शोज़ नो साइंस ऑफ लाइफ, और उसको कोई ज़िंदगी के अलामात शो ही ना करे बच्चा, कॉल्ड स्टिल बर्थ, उसको कहेंगे स्टिल बर्थ, यानी बच्चा माँ के पेट में ही मरा हुआ पैदा हुआ है। और अ बेबी, या वो बच्चा दैट इज़ डिलीवर्ड डेड, या जो मुर्दार पैदा हो तो उसको हम स्टिल बर्थ कहेंगे। इन मेडिकल टर्म में इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी हम तारीफ़ कर सकते हैं, द डेथ ऑफ फीटस वेइंग एट ईट 500 ग्राम, जब हम बच्चे को कहें कि वो उसकी मौत हो गई है और उसका वज़न 500 ग्राम था। और आफ्टर 24 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ गेस्टेशन, या 24 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है, हमल है, वो उसके बाद बच्चा फौत हुआ है। गेस्टेशन हमल को कहते हैं बेटा। बिफोर द कम्प्लेक्स एक्सपल्जन्स और एक्सट्रैक्शन फ्राम इट्स मदर, और ये मुकम्मल तौर पर बाहर आ जाए, एक्सपल्जन हो जाए या एक्सट्रैक्शन हो जाए, अपनी माँ के अंदर से निकल आए पूरा का पूरा, और 500 ग्राम से कम हो, या 24 हफ्ते मुकम्मल करने के बाद ये बच्चा ज़ाया हुआ हो और मुर्दार पैदा हुआ हो, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसको स्टिल बर्थ कहेंगे। फिर आ जाएंगे स्यूचर बेटा। ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी खोपड़ी में जोड़ होते हैं, उसको स्यूचर्स कहते हैं। दीज आर क्रेनियल जॉइंट्स, क्रेनियल उन हड्डियों को कहते हैं जो दिमाग की हिफाजत करती हैं, और उसमें जोड़ जो हैं वो क्रेनियल जॉइंट्स कहलाएंगे। एंड फॉर्म्स, और ये बनते हैं वेयर टू बोन्स जॉइन, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं। सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ये बेटा स्यूचर्स दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये स्यूचर्स हैं, ये जो जोड़ हैं क्रेनियम के खोपड़ी के, ये सूचर हैं। ये देखें, इसको सैजिटल सूचर कहते हैं, ये लंबाई का रुख है। और ये जो है कोरोनल सूचर्स हैं ये वाले। और ये फुंटनेली होते हैं, ये एंटीरियर फुंटनेली है अगली जानिब, और ये पोस्टीरियर फुंटनेली है पिछली जानिब। एंटीरियर फुंटनेली जो है बेटा ये काइट शक्ल का, पतंग की शक्ल का होता है, और पोस्टीरियर फुंटनेली जो है वो वाई शेप होता है। तो ये सूचर्स की बात हो रही थी यहाँ पे। ये देखें बेटा, डिफरेंट सूचर्स जो है ये नज़र आ रहे हैं, ये रेड निशानदही भी कर दी है सूचर्स की। ये एक और पिक्चर में देख लें, ये सूचर्स जो हैं आपको वाज़े नज़र आ जाएंगे। फिर आ जाएगा सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यानी जो बच्चादानी है उसका उल्टा हो जाना। इनकम्प्लीट और डिलेड रिटर्न ऑफ यूट्रस, नामुकम्मल या देर से यूट्रस का बच्चादानी का अपनी असली हालत में वापस आना बच्चे की पैदाइश के बाद। टू इट्स प्री ग्रेविड साइज़, इसके जो प्री ग्रेविड साइज़ था, यानी बच्चा बनने से पहले जो साइज़ था इसका। ड्यूरिंग द प्यूरीपेरियम के दौरान,
प्यूरीपेरियम वो वक्त है जब बच्चा पैदा हो जाए और उसके बाद के जो 40 दिन है, सवा महीना जो होता है, तो प्यूरीपेरियम कहलाता है। यूजुअली ड्यू टू द आरपीसीज एंड इन्फेक्शन, या आरपीसीज या इन्फेक्शन की वजह से ये दोबारा आरपीसीज कहेंगे बेटा रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, यानी जो हमल है उसकी कुछ बाकियात अभी बच्चादानी में मौजूद हैं, या कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो बच्चादानी है अपनी असली हालत में देर से आ रही है, तो देर से आना सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहलाता है। फिर आ जाएगा सेप्टिसीमिया बेटा, जरासीम का हमला। इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ ब्लड, खून के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी क्या कहलाएगी, सेप्टिसीमिया। ये जो जरासीम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बेटा ब्लड में नहीं होते किसी भी सूरत, क्योंकि ब्लड में तो ऐसे प्लेटलेट्स अपना वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इनको मार देते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा ही बढ़ जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि ब्लड के अंदर भी मौजूद हों, ब्लड के अंदर तक भी पहुंच जाएं, तो इसको हम कहते हैं जरासीम का शदीद हमला, जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो अगर ये सफाई की सूरत हाल या जरासीम से पाक जो तरीक़ाकार है हमल के दौरान, पैदाइश के दौरान ना अख्तियार किया जाए तो ये सेप्टिसीमिया की सूरत हाल हो जाती है। फिर आ जाएगा स्पाइना बिफिडा। इट इज़ अ कंडीशन, ये सूरत हाल है इन विच आर्च एट बैक ऑफ स्पाइन, कुछ जो है उभार से बन जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यानी कमर के गिर्द। आर इनकम्प्लीट, या इनकम्प्लीट होता है स्पाइन। समटाइम्स देयर इज़ ओनली बोनी गैप, अक्सर औकात इसमें हड्डियों का वक्फा होता है, बट समटाइम्स स्पाइनल कॉर्ड इज़ एक्सपोज। लेकिन ये देखें बेटा ये स्पाइना बिफिडा है, इसमें देखें ये बोनी गैप है, यानी दो हड्डियों के दरमियान में गैप है, और इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक्सपोज हो गया बच्चे की कमर से, तो ये स्पाइना बिफिडा है। इसको माइलो मिनिंगो सेली भी कहते हैं और स्पाइना बिफिडा भी कहते हैं, ये एक ही चीज़ है। फिर आ जाएगा लफ्ज़ शो बेटा, अ टर्म यूज टू डिनोट अ ब्लड सस्टेन्ड म्यूकोइड डिस्चार्ज एट वन सेट ऑफ लेबर। जब दर्दें शुरू होती हैं तो वजाना से खून मिला एक चिपचिपा मादा खारिज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शो पॉजिटिव। इसको शो पॉजिटिव भी कहा जाता है। विच कम फ्राम द सर्वाइकल कैनाल प्लग, जो कि सर्वाइकल कैनाल प्लग से, यानी जो पैदाइश के रास्ते का मुंह है, सर्विक्स है, उससे ये आ रहा होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओपरक्यूलम, इसको ओपरक्यूलम भी कहते हैं। फिर आ जाएगा स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट कहते हैं जो माहिर नर्स या माहिर डॉक्टर हो, उसको स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट कहते हैं। अब मिडवाइफ होगी, नर्स होगी, नर्स मिडवाइफ होगी, और अ डॉक्टर या डॉक्टर हो गया हु हैज़ अंडरगो अ प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, जिन्होंने एक ख़ास कोर्स किया गया हो, कोर्स कर रखा हो, एंड इज़ रजिस्टर्ड और लीगली लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस, और जिनके जो रजिस्टर्ड हों और लीगली लाइसेंस हो प्रैक्टिस करने का। दिस एक्सक्लूड ट्रेडिशनल बर्थ, इसमें शामिल है रिवायती पैदाइश के तरीके। अटेंडेंट्स जिसमें टीबीएस, जिनको दैयाँ कहते हैं, वो भी शामिल हैं। इवन इफ़ ट्रेंड, और हत्ता कि वो ट्रेंड हों तो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट कहलाती हैं। फिर आ जाएगा ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स जो हैं दाइयाँ, वो TBA इनको कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। वन हु असिस्ट द मदर, वो एक औरत जो मदद करती है माँ की ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उसके बच्चे की पैदाइश के दौरान। शी में हैव एक्वायर्ड स्किल, उसने कुछ महारतें हासिल कर रखी होती हैं। बाय डिलीवरिंग बेबीज़, बच्चों को पैदा करवाने की, हर सेल्फ, खुद ही, आर थ्रू अप्रेंटिसशिप ऑफ अदर TBAs, या दूसरी जो TBAs हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स हैं, उनसे अप्रेंटिसशिप ले रखी है, यानी उनसे काम सीखा हुआ है, तो उनको हम TBAs या दाई कहते हैं। फिर आ जाएगा टी वाला लफ्ज़ बेटा थ्रोम्बोसिस। ये थ्रोम्बोसाइट होते हैं जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। ये खून को जमने में मदद देते हैं, लेकिन कभी कभार ये खून की नालियों में ही खून का लोथड़ा बना देते हैं। उस खून के लोथड़े को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस क्लॉट कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस का बनना थ्रोम्बोसिस कहलाता है। फिर आ जाएगा थ्रोम्बोफिलिबाइटिस, ये सोजिश हो जाती है, जैसे टांग में किसी मेन जो फीमोरल आर्टरी है या फीमोरल वेन है, उसमें खून का लोथड़ा बन जाना और खून की सप्लाई के रुकने से टांग में सोजिश हो जाना, इसको थ्रोम्बोफिलिबाइटिस कहते हैं। इट इज़ इन्फ्लेमेशन, ये सोजिश ऑफ वेन की विद क्लॉट फॉर्मेशन, जिससे खून का लोथड़ा बन जाता है। द क्लॉट्स टेंड टू बी एडहेरेंट, ये क्लॉट जो है वो चिपका रहता है टू द वॉल ऑफ वेन, जो वेन है उसकी दीवार के साथ। एंड रेयरली सेपरेट्स, और कभी कभार ये अलग होता है। सो दैट द डेंजर ऑफ एम्बोलिज्म इज़ स्मॉल,
तो जो ख़तरा जो है वो एम्बोलिज़म का वो बहुत कम ही होता है। ये एम्बोलिज़म कहते हैं बेटा, अगर यही खून का लोथड़ा जाके फेफड़ों में चला जाए तो इससे एम्बोलिज़म हो जाता है और एम्बोलिज़म से सांस में तंगी होने लगती है और मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहलाता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें बेटा, ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। ये खून की नालियाँ जो हैं फूल चुकी हैं। ये देखें सोजिश हो गई है खून का लोथड़ा बनने की वजह से। ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। ये देखें, ये थ्रोम्बोसिस है खून का लोथड़ा, ये थ्रोम्बोसिस कहलाता है। और इसकी वजह से टांग में सोजिश हो जाए पूरी में तो इसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहेंगे, ठीक है। तो ये खून का लोथड़ा, थ्रोम्बोसिस, और ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, टांग की सोजिश हो जाना। तो ये बेटा थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ये एक ही चीज़ थी। अकेले लोथड़े को थ्रोम्बोसिस कहेंगे और टांग में सोजिश हो जाना इस लोथड़े की वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहेंगे। फिर आ जाएगा टैलिप्स। टैलिप्स कहते हैं बच्चे के पाँव का टेढ़ा होना, पैदाइशी तौर पे ये टैलिप्स भी कहलाता है। तो इसका जौन सा है, इट इज़ क्लब फुट भी, इसको क्लब फुट भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लब फुट, इसको क्लब फुट भी कहते हैं। अ कंजेंटल एबनॉर्मेलिटी, पैदाइशी तौर पर ये ख़राबी है इन विच जिसमें द फुट हैज़ डिवेल्प्ड एट एन एबनॉर्मल एंगल टू लेग। तो पाँव जो है वो एक बेकार जाविया बनाता है टांग के साथ। इट में इक्वाइनस, ये इक्वाइनस भी हो सकता है, कैल्केनियस भी हो सकता है, वेरस और वेलगस और कैबस। ये इकसाम है इसकी पाँव के मुड़ने की। तो ये मुख्तलिफ ये इकसाम हो सकती हैं। ये टैलिप्स देख लें, टैलिप्स दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये नॉर्मल फुट है और ये क्लब फुट है जिसको टैलिप्स भी कहते हैं। और ये इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। ये देखें टेढ़ेपन की मुख्तलिफ इकसाम है। ये यहाँ देखें, ये बेटा ये कैबस है, इस तरह से फुट होना, ख़राब होना। ये एडक्शन है ये वाला, और ये टैलिप्स वेरस है, और ये इक्विनस है। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम दिखा रखी हैं ये टैलिप्स की। तो टैलिप्स को दूसरा क्लब फुट भी कहते हैं। फिर आ जाएगा ट्रायल ऑफ लेबर। ट्रायल ऑफ लेबर कहते हैं नॉर्मल बच्चे की पैदाइश के लिए कोशिश करना और दर्दें शुरू करवाना। अगर हो गया तो हो गया, बच्चा नॉर्मल पैदा, वरना फिर ऑपरेट तो आखिरी हल है ही। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल ऑफ लेबर, यानी ट्राई कर लेना। इट इज़ टेस्ट ऑफ लेबर, ये दर्दों का टेस्ट है। कंडक्टेड ऑन प्राइमी पैरा, ये ऐसी औरतों को करवाया जाता है जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो इन हॉस्पिटल, अस्पताल में, टू डिसाइड कि ये फ़ैसला किया जा सके इफ़ एनवीडी इज़ पॉसिबल, कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, एनवीडी क्या, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी मुमकिन है या नहीं है, और नॉट, या पॉसिबल है या नहीं है। इट इज़ कंटिन्यूड ओनली व्हेन मैटरनल एंड फीटल कंडीशन आर सेटिस्फैक्ट्री, और ये तब तक ही जारी रखा जा सकता है ट्रायल ऑफ लेबर जब बच्चा और माँ दोनों की सूरत हाल जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हो, यानी बेहतर हो। अगर दोनों में से किसी एक की भी हालत ख़राब हो रही है तो इसको छोड़ के फिर ऑपरेट ही कर दो बस उसका। तो ये ट्रायल ऑफ लेबर था। फिर आ जाएगा VVF। इट स्टैंड फॉर विस्को विजाइनल फिस्टूला। ये विस्को विजाइनल फिस्टूला है बेटा। कभी कभार ये क्या होगा कि जो पिशी वाला गुब्बारा है जिसको हम ब्लेडर कहते हैं, उसमें कट लग जाता है और वजाइना जो है जो पैदाइश का रास्ता, उससे पिशी आने लग जाती है। तो पिशी का और पैदाइश का दोनों रास्ते एक ही हो जाते हैं। इसको विस्को विजाइनल फिस्टूला कहते हैं। दिस इज़ एन आर्टिफिशियल ओपनिंग, ये एक मसनूई सुराख है बिटवीन द ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, ब्लेडर और यूरेथ्रा के दरमियान में। ब्लेडर कहते हैं मसाना, यहाँ पे यूरेथ्रा लिख दिया बेटा, यहाँ वजाइना लिख सकते हैं आप। मैं दिखाता हूँ आपको विस्को विजाइनल फिस्टूला। ये देखिए बेटा, ये विस्को विजाइनल फिस्टूला है। ये देखिए, ये पखाने का पखाने का गुब्बारा रेक्टम है। ये पैदाइश का रास्ता वजाइना है, ये मसाना है, और इसके दरमियान में ये कट लग गया। देखें, ये देखें, ये फिस्टूला बन गया है। तो ये पिशी जो है ये यूरेथ्रा से आने के बजाय ये वजाइना के रास्ते आना शुरू हो जाती है। ये विस्को विजाइनल फिस्टूला है। कभी कभार यही कट इसकी बजाय ये रेक्टम में लग जाता है, तो रेक्टम वाला जो पखाना है वो भी वजाइना से आने लग जाता है। तो उसको जो है ये रेक्टोविजाइनल फिस्टूला कहते हैं। ये विस्को विजाइनल फिस्टूला है, वो रेक्टोविजाइनल फिस्टूला होता है। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको साथ ही एक ही बार। ये देखें बेटा, ये रेक्टोविजाइनल फिस्टूला, ये देखें, ये रेक्टम था और ये वजाइना पैदाइश का रास्ता, यहाँ दरमियान में कट लग गया और ये पखाना जो है ये इधर से आने लग जाएगा नॉर्मल रास्ते की बजाय। ये थोड़ा सा इसको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है और ये हो जाया करता है, लेकिन इसकी तशख़ीस ज़रूरी है पहले।
तो ये VVF पढ़ लिया हमने बेटा, विस्कोविजाइनल फिस्टूला। फिर आ जाएगा अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल कॉर्ड जो धुन्नी होती है बेटा, जहाँ बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है वहाँ पे उभार आ जाना अम्बिलिकल हर्निया कहलाता है। प्रोचुरेशन, ये उभार है ऑफ इंटेस्टाइन आंत का थ्रू दो द अम्बिलिकस के ऊपर यूएली स्लाइट हल्का सा होता है बट ओकेजनली सिवियर, लेकिन कभी कभार ये शदीद भी हो सकता है। तो ये मैं दिखाता हूँ अम्बिलिकल हर्निया आपको। ये देखें बेटा, ये अम्बिलिकल हर्निया है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है और ये देखें ये बाहर आ गई, थोड़ा सा ये फूल गया है, ये देखें ये अम्बिलिकल हर्निया है। फिर आ जाएगा बेटा यूटीआई। यूटीआई कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का जो इन्फेक्शन है इसको यूटीआई कहते हैं। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म, जो इसके वजह बनने वाले जरासीम हैं, और इस्चरीचिया कोलाई, ये इस्चरीचिया कोलाई है, एंड बी कोलाई है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हैं बेटा, जरासीम हैं। इट इंटर्स थ्रू रेक्टम एंड जेंटल ट्रैक्ट, ये रेक्टम यानी पखाने वाले रास्ते से इंटर होते हैं पेशाब वाले में। अल्लाह पाक का बड़ा प्यारा निज़ाम है, इसलिए पिशी वाली जगह अल्लाह पाक ने आगे की तरफ रखी है ताकि पहले वो धो लें और बाद में पखाने वाली जगह धोएं। अगर हम पहले पखाने वाली जगह, कुछ लोग उलट करते हैं, पखाने वाली पहले धो ली तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पखाना हाथ के साथ लगा रह जाता है, और फिर पिशी वाली धोई तो वो क्या हो गया, पखाने के जरासीम पिशी के साथ आ गए और ये फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है कुछ लोगों को। तो ये उसके बारे में बात हो रही है, तो इससे बचना है आपने। तो पहले छोटे पेशाब की जगह धो के अच्छे से फिर ही पखाने वाली जगह धोनी है, और फिर उन हाथों को साबुन से अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि इन्फेक्शन जो है वो पेशाब वाली जगह आए ही ना। फिर आ जाएगा वर्जन। वर्जन कहते हैं बेटा बच्चे का उल्टा टेढ़ा होना माँ के पेट में, उसको वर्जन कहते हैं। टर्निंग द फीटस, बच्चे का टर्न होना इंटरनली अंदर ही और एक्सटर्नली या बैरूनी तौर पे। टू अल्टर लाई, के वो अपनी पोजीशन तब्दील कर ले, अल्टर का मतलब तब्दील कर लेना। और प्रेजेंटेशन लाई या प्रेजेंटेशन यानी मौजूदगी को तब्दील कर ले। टू वन, इस तरीके से विच इज़ मोर फॉर ए फेवरेबल, जो ज़्यादा फेवरेबल हो, पैदाइश के लिए बेहतर हो, तो उसको वर्जन कहते हैं। फिर आ जाएगा वर्टेक्स। वी वाले अल्फाज बेटा वर्टेक्स कहते हैं, ये जो सर की खोपड़ी है इसका ऊपर वाला सीधा एरिया वर्टेक्स कहते हैं, ये पैदाइश के लिए सबसे बेहतर पोजीशन होती है। द एरिया है बिटवीन एंटीरियर फंटनैली, जो अगला फंटनैली है जो मैंने अभी दिखाया था, खोपड़ी का जोड़ था, एंड पोस्टीरियर फंटनैली और पोस्टीरियर फंटनैली के दरमियान का जो एरिया है, एंड बाउंडेड बाय टू पैराइटल एमिनेंस, और जो दो पैराइटल एमिनेंस हैं उनसे जो घिरा हुआ है, कॉल्ड वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहेंगे। तो ये वर्टेक्स दिखा देता हूँ एरिया बेटा मैं। ये जो खोपड़ी का हिस्सा है बेटा ये वर्टेक्स है, ठीक हो गया। ये अपना ऑक्सीपिटल बोन है, और ये जो एरिया है ये आपका वर्टेक्स है। ये देखें बेटा ये एंटीरियर फंटनैली है और ये पोस्टीरियर फंटनैली है, इसके बीच का जो एरिया है ये वर्टेक्स है। ये बेहतर पोजीशन होती है बच्चे की पैदाइश के लिए, अगर बच्चा इस पोजीशन में है तो आसानी से पैदा हो सकता है। फिर आ जाएगा बेटा वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा जो है ये ग्रीसी सब्सटेंस है दैट कवर्स द फीटस इन द यूट्रस। जब बच्चा माँ की बच्चादानी में होता है तो ये इसको कवर करता है, ये एक हिफाजती तय होती है, मलाई टाइप ग्रीसी है। वर्निक्स कैसियोसा पूछ सकते हैं आपसे, ये देख लेना बेटा, मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा। अभी मैं कई लेक्चर्स में, ये पहले भी कई लेक्चर्स में मैं दिखा चुका हूँ बेटा। ये देखें ये जो मलाई टाइप सी तय है ये वाली, ये वर्निक्स कैसियोसा है, ये हिफाजती तय है। जब बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ ये लगी हुई होती है, ये माँ के पेट में जब बच्चा होता है बच्चादानी में तो ये हिफाजती तय होती है, ठीक है। तो ये वर्निक्स कैसियोसा है। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा सारा पूरा बेटा। ये हमारी टर्मिनोलॉजीज एंड हो गई हैं आज। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।